सेना के हेलीकॉप्टर आसमान से जद्दोजहद करते रहे। आसमान से इंद्रदेव की मेहरबानी भी हो गई। जमीन पर जांबाजों की टोली दिन रात पसीने बहाती रही। बावजूद इसके उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर पूर्ण विराम नहीं लग पाया है। भले ही उत्तराखंड में हुई बारिश से आग की लौ धीमी हो गई हो, लेकिन पौड़ी में अभी भी ये लपटें पूरी तरह से खामोश नहीं हुई हैं। पौड़ी के जंगलों में आग की जलती लपटों से जंग के लिए अब एनडीआरएफ के जवानों ने कमर कस ली है। वन संपदा की हिफाजत के लिए ये जवान अब जमीन पर उतर रहे हैं। पौड़ी में आग पर काबू पाने के लिए अब एनडीआरएफ के जवानों को जिम्मेदारी दी गई है। एनडीआरएफ की 50 सदस्यीय टीम पौड़ी पहुंच चुकी है। पिछले कई दिनों से पौड़ी के जलते जंगलों की तस्वीर सभी ने देखी। जंगल को बचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों से बारिश कराने की तस्वीरें भी सामने आईं। इसी बीच पहाड़ पर आसमानी बारिश भी हुई। हालांकि काफी हद तक जंगल की आग पर विराम लग चुका है, लेकिन ये आग अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों के बीच आग की कठिन चुनौती से निपटने का जिम्मा अब एनडीआरएफ के कंधों पर है। हमारे पास जनपद में टोटल अभी तक 210 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है और बहुत शुष्क मौसम होने की वजह से डीएम सर के माध्यम से हम लोगों ने एनडीआरएफ का रिक्वेजिशन भेजा है और उसी क्रम में आज हमारे यहाँ जनपद में एनडीआरएफ की ट्रूप पहुंच गई है और जैसी ही आवश्यकता पड़ेगी आवश्यकता अनुसार इनकी सेवाएं दी जाएगी। पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग होती हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से पहाड़ के सबसे अनुभवी जांबाजों को आग पर काबू पाने की जिम्मेदारी दी गई है। पौड़ी के जंगलों में लगी आग प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन एनडीआरएफ के जवान इस जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 50 जवानों के साथ पौड़ी पहुंची ये टीम तब तक पौड़ी में ही रहेगी जब तक कि जंगल में सुलगती लौ पूरी तरह शांत ना हो जाए। हमारी टोटल नफरी जो है 50 लोगों की है और हम लोग जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला करके जहाँ भी आग के इंसिडेंट्स होंगे और जहाँ भी इनके द्वारा निर्देशित किया जाएगा वहाँ हमारी टीम जो है उनके साथ मिलकर काम करेगी। देखिए, जो फॉरेस्ट का इलाका होता है ये खासकर उत्तराखंड के जो फुट हिल्स और जो तराई से ऊपर के जो इलाके होते हैं वहाँ पे आपके बांज के और पाइन्स के बहुत ज़्यादा जंगल्स होते हैं और जो आपका पैरूल्स वगैरह होता है और स्पाइक्स वगैरह जो होते हैं वो जो है काफ़ी ज्वलनशील होते हैं और सूखी पत्तियों के कारण भी जो है उसमें एक फ्यूल इकट्ठा होता है। तो इन फ्यूल्स के कारण जो है ना एनुअली एक्टिव इंसिडेंट्स आजकल हो रहे हैं। देवभूमि के जंगलों में लगी आग ने प्रदेश को इस फायर सीजन में सबसे ज्यादा आघात पहुंचाया है। बीते सालों की अपेक्षा इस साल बड़े पैमाने पर आगजनी की घटनाएं हुई। कई जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं तो कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो अब तक 1038 आगजनी की घटनाओं में 1386 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुका है। बुधवार को भी प्रदेश भर में जंगल में आग लगने की 40 घटनाएं सामने आईं, जिसमें कुल 70 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा। जंगल की आग ने रिहायशी इलाकों में भी खूब तांडव मचाया। अब तक प्रदेश भर में आग के चलते 5 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। पौड़ी के जंगलों की हिफाजत के लिए एनडीआरएफ के जवान पूरी तरह तैयार हैं। 50 जवानों की अनुभवी टीम आग के असुर से संग्राम के लिए पौड़ी पहुंच चुकी है। वहीं आगजनी की घटना को लेकर प्रदेश सरकार लगातार एक्टिव नजर आ रही है। खुद प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आग से बचाव के लिए जरूरी हिदायतें दी जा रही हैं। सरकार ने पिरूल हटाने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की भी शुरुआत कर दी है। हालांकि आग की लपटों पर अंतिम प्रहार कब हो पाएगा, इसका सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।